कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन का तीसरा दिन है जंतर मंतर पर और शाम के इस वक्त में तकरीबन 7 बज चुके हैं, 7 से ऊपर का समय हो गया है और यहाँ कैंडल्स जलाई जा रही है उन बच्चों की याद में जिन्होंने अपनी नीट पेपर लीक की वजह से जान दे दी। उनकी याद में मोमबत्तियाँ यहाँ पर जलाई जा रही है और तीसरे दिन शाम 7 बजे का माहौल क्या है, किस तरीके से यहाँ पर लोग अभी भी जुटे हुए हैं, पुलिस की कितनी बड़ी तादाद है या नहीं है और यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं और जो मेन मांगे थी जिसकी वजह से सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो सब कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त में स्टेज वो वहाँ पर अभिजीत आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ देर पहले वो यहाँ थे और उसके बाद में अभी वो ऊपर चले गए हैं स्टेज के ऊपर। और ये एक बार पैन करके ज़रा दिखाइए, चारों तरफ नज़ारा दिखाइए, भीड़ दिखाइए। तो ये इस वक्त में तीसरे दिन शनिवार से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, शनिवार सुबह से, और उसके बाद में शनिवार, संडे और आज मंडे, और मंडे के दिन भी शाम को ठीक ठाक स्थिति में यहाँ पर भीड़ कही जा सकती है। हालांकि दोपहर में आज कुछ तस्वीर ऐसी यहाँ पर रही कि जिस वक्त में भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब शाम के वक्त में भीड़ जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो देखिए अपने आप में बिल्कुल अलग अलग तरीके से ये एक कैरी बैग है और कैरी बैग का इन्होंने अपने कैरी बैग का और ये बोर्ड बना दिया है जी। कहाँ से आए हो? न्यू दिल्ली। दिल्ली से ही। तो आप डेली आ रहे हैं क्या इधर? हाँ, दिल्ली तो नहीं आए, आ जाएंगे। गले में दर्द हो रहा है। आप रोजाना आ रही है यहाँ पे? फर्स्ट डे आज आपका? तो ये पेपर लीक को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, और चूंकि आज थोड़ा अभी कैंडल लाइट वहाँ पर हो रहा है इसलिए नारेबाजी और उस तरीके से जो उत्साह वाली चीज़ है वो फिलहाल नहीं है, क्योंकि थोड़ा गमगीन माहौल है, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इसलिए माहौल शांत है। पुलिस की तरफ से जो 5 बजे के बाद में अनाउंसमेंट की जाती थी कि आप अपने प्रोटेस्ट को इसको खाली कर दीजिए, जंतर मंतर को, वो भी स्पीकर, लाउड स्पीकर जो है वो फिलहाल वहाँ से भी ऐसी कोई अपील नहीं हो रही है कि आप खाली कर दीजिए। तो ये फिलहाल इस वक्त में जो है वो यहाँ की स्थिति है और पुलिस है अभी भी यहाँ पर, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं है, पुलिस है, लेकिन जिस तरीके से और दिनों के मुकाबले अगर आप देखें तो आज तादाद काफ़ी कम है पुलिस की और बाकी लोगों की तादाद शाम होते होते वो यहाँ पर थोड़ी बड़ी है। तो आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं से हूँ। दिल्ली से हैं? जी। तो आप रोजाना आ रहे हैं इधर? जी, अभी 2 दिन से आ रहा हूँ। 2 दिन से आ रहे हैं? जी, काम छोड़ के आ रहा हूँ अपना 2 दिन से भी। क्या काम करते हैं? मेरा सिलाई का काम है। सिलाई का काम? ठीक है बॉस। तो आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए? जी हाँ। हाँ? कहाँ से आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। क्या करते हैं? ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा अभी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो रोजाना आ रहे हैं या फिर? हाँ, 20 तारीख से हम रेगुलर आ रहे हैं। हमारी ये प्रमुख डिमांड रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। ये आपके दोस्त बाई करके जा रहे हैं? हाँ, मतलब ये बातचीत कर रहे थे हम इनसे। अच्छा। दोस्त हैं हमारे। निकल गए वो? हाँ, निकल कहाँ, वो आगे गए हैं देखने पर आगे क्या चल रहा है। हाँ हाँ। तो अभी तो कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही है कि धरना खाली करिए और ये सब कुछ भी नहीं है? हाँ, नहीं हो रही फिर तो अभी? हाँ, टिके हुए हम लोग, जब तक या तो बर्खास्त ना कर दिया जाए या तो इस्तीफा ना मिल जाए। हाँ। हम टिके हुए हैं यहाँ पे, इसी साइड पे, जंतर मंतर पर। देखिए कुछ तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ। इधर मुझे कुछ स्कूल के बच्चे जो है वो दिखाई दिए। देखिए वो उधर है वो। एक मिनट, आप स्कूल से आए हैं? जी। क्या नाम है आपका? एक मिनट चलिए। क्या नाम है आपका? 1 सेकंड। अच्छा। नहीं, जूते में उतारिए, उधर से एग्जिट कर रहे हैं। तो ये फिलहाल जो है वो यहाँ जंतर मंतर का नज़ारा है। कुछ
स्कूली बच्चे हैं अपने स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल बैग के साथ में, और वो भी पहुंचे हैं। एक नई क्राउड है, कुछ लोग तो हैं जो परमानेंट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल जिनकी अप्रोच है वो है, लेकिन एक नई क्राउड भी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि लांगे। आप डेली यहाँ पर हैं या फिर आज आए हैं? नहीं, मैं तो 2 दिन से आ रहा हूँ, मगर मैं दिल्ली का वासी हूँ। आप क्यों आ रहे हैं? आपको क्या ज़रूरी लगता है यहाँ आना? ज़रूरी इस विषय में ये लगता है कि क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और ये जो प्रोटेस्ट है दिल्ली में हो रहा है, और हम लोग भी अपने ज़माने में स्कूल गए, कॉलेजेस गए, उस समय में कभी भी ये भी नहीं सोचा था कि ऐसे लीक्स होते थे, यू नो। और सीबीएसई का भी कभी हमने अपने समय में ऐसा नहीं सुना कि 12th का पेपर भी, 12th के पेपर भी लीक नहीं हुआ, उसमें कुछ धांधली या गड़बड़ियाँ आप कह सकते हैं वो। तो उस विषय में आई थिंक मेरे को जो है बड़ा संवेदनाशील ऐसा मेरे को लगा कि तो आप रेगुलर आते रहे पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पर? क्या फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में आया हूँ टू शो सॉलिडारिटी विद यंग पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, और जो जवान बच्चों का दुख देखा मैंने, किस तरीके से बच्चे 4 साल जो है मेहनत करके। आपकी क्या एज होगी आपकी? मेरे 39। तो आप 39 की एज में फर्स्ट टाइम इधर आए? फर्स्ट टाइम लाइफ में इंडिया में प्रोटेस्ट में आया हूँ, यू नो। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ लोग हैं जो पॉपुलर हैं या कुछ लोग हैं जो अक्सर आते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। आप प्रोटेस्ट में हैं आप भी यहाँ पे? यस। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही, नॉर्थ दिल्ली। तो आप यहाँ फर्स्ट डे आई हैं या फिर रेगुलर आ रही हैं यहाँ पे? नो नो, दिस इज़ माय फर्स्ट डे। मैं देख रही थी यूट्यूब और बाकी चैनल्स पर, बट दिस इज़ माय फर्स्ट डे। तो आप क्यों आई? आपको क्या ज़रूरी लगा यहाँ आना? क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट थी, एंड सिंस आई वाज अ स्टूडेंट आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट लाइफ, लाइक कॉर्पोरेट। तो आपको लगता है ये सही हो रहा है जो हो रहा है, या फिर ये अपनी जो है वो एक तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए कर रहे हैं? आपको क्या ओपिनियन है आपकी? सही क्यों नहीं हो रहा है, सवाल इस पर है। सही बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? बच्चे पूरे साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद पता लगता है कि लीक हो गया एग्ज़ाम। पूरा 1 साल जब मेहनत की जाती है किसी चीज़ पर, तो ना बच्चों के साथ साथ उसके माँ बाप भी होते हैं, उनका भी सपना होता है सब कुछ एक बार में मतलब बिखर जाना। ये एक एज अ स्टूडेंट मैं समझ सकती हूँ। तो यस, आई एम हियर टू सपोर्ट ऑल द स्टूडेंट्स हियर। हाँ, 1 मिनट में आपसे बात करूँगा। देखिए, एक चीज़ समझिए, यहाँ हम खड़े हैं, अगर आप यहाँ पर आकर के खड़े होंगे और मैं माइक को ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा लगता है कि खामोशी सी है, कुछ नहीं है, लेकिन किसी के सामने अगर माइक रखें तो फिर बहुत कुछ निकल करके भी आ रहा है। जितनी यहाँ पर मैंने पहले प्रोटेस्ट कवर किए हैं, अक्सर ये होता है जंतर मंतर पर जो आता है आदमी, वो अपने आप को शो करता है, नारे होते हैं, जोश होता है, एक उत्साह होता है, शांति है, खामोशी है, लेकिन अंदर कुछ है भी, बहुत कुछ है भी। हाँ, ऐसा है कि मैं सही बता रहा हूँ? कुछ है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ कि ज़्यादा तेज़ बोल सकूँ। हाँ, गुस्सा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी बहुत है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो ये चीज़ महसूस कर सकती हूँ कि जब 1 साल बर्बाद होता है तो बहुत बुरा लगता है। एंड बच्चे कितने सालों साल लगा देते हैं एक नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने में, एंड व्हेन वी गेट टू नो कि जिन नेताओं से हम लड़ रहे हैं उनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इतनी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, और हम यहाँ टैक्स पे करने के बाद भी हमें इतना संघर्ष देखने को मिलता है, तो इट्स वेरी हर्टफुल। मतलब हम लोग कंपैरिजन करते हैं चाइना से, चाइना कम्युनिस्ट है, ये है वो है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है लोग? मुझे नेता आज तक अभी तक तो कोई नहीं दिखा यहाँ पर ये बोलने के लिए कि चलो बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, हम आपके साथ हैं। यहाँ कोई भी नहीं आया, ना ही बीजेपी से कोई आया, ना कांग्रेस से कोई आया, ना ही हमारी जो केजरीवाल सरकार थी वहाँ से भी कोई आया। खैर, उनसे तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है अब। किससे? केजरीवाल जी से। क्यों? बट ठीक है, धीरे धीरे सब करप्टेड हो जाते आएगा, इसीलिए since he was also got caught in the corruption। आपको किससे उम्मीद है? किसी से भी नहीं। अब देखते हैं यूथ क्या करता है, किस मोड़ पर जाती है ये आंदोलन, तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पेपर लीक हुआ है, और ऐसा भी नहीं होगा लास्ट टाइम होगा, क्योंकि कितना भी कुछ भी करें तो
ये जो चीज़ें हैं उम्मीद तो करते कि नहीं हो, लेकिन एक सच्चाई है जो अंदर से हमें भी बोलती है। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी क्या किक है जो इस बार लगी है यहाँ पे और जिसकी वजह से आप जैसी एक लड़की वो यहाँ आके खड़ी हो गई? अच्छा, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी का पेपर कभी लीक नहीं होता, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो चुने जाते हैं वो सरकार में आगे जाके सरकार की नीतियों में आगे प्रमोट करते हैं, मतलब दे गो फॉरवर्ड एंड इंक्लूड देयर ऑल द इनसाइट्स। बट नीट के एग्ज़ाम में ऐसा होता है। नीट के अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसका मैं नाम नहीं ले पाऊंगी, उन सभी एग्ज़ाम्स में होता है। वाई? ये भी एक सवाल है। आपको जहाँ फ़ायदा दिखता है आप उसका एग्ज़ाम कभी लीक नहीं कर पाते, लेकिन जहाँ आपको फ़ायदा दिख रहा है कि जहाँ पैसे से चीज़ें खरीदी जा सकती है, बच्चों पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कुछ बच्चों को टारगेटेड बच्चों को लीक करके एग्ज़ाम दिखा करके सेलेक्टेड मतलब सेलेक्ट किया जा सकता है भीड़ में से, उनके लिए आप लीक कर दे रहे हैं। ये तो आप देख सकते हैं ना, यूपीएससी के क्यों नहीं होता एग्ज़ाम? मतलब व्हाई दिस कैटेगरी इज़ नॉट मतलब लाइक दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉर एवरीवन। आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे जो आपका फ्रेंड सर्कल है या आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है या आपका जो वर्किंग प्लेस है उस पे कुछ चर्चा इससे हुई है, या आपको लगता है कि ये तब तक जब तक है तब तक चर्चा है, उसके बाद में चर्चा खत्म? मेरे खुद के बहुत सारे रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनके बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड वो अभी भी इसी उम्मीद में है कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम। एंड जब उन बच्चों को देखती हूँ ना कि उन्होंने बेचारों ने एग्ज़ाम की उम्मीद में सिर्फ 4-5 साल लगाकर मतलब बस दिए ही जा रहे हैं एंड कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कट ऑफ ज़्यादा हो जाते हैं या कट ऑफ कम हो जाते हैं, जो भी रीज़न है XYZ, उसकी वजह से जब बच्चों को रुका हुआ देखती हूँ ना, वी आर वेस्टिंग आवर एसेट्स टू बी ऑनेस्ट। जो यूथ काम कर सकता था, देश को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकता था, वो वहाँ बैठा हुआ है जस्ट बिकॉज एग्जाम लीक हो गया। क्या नाम हुआ आपका? स्वीटी मलिक। स्वीटी मलिक। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कुछ नए फेस उनसे बात की जाए, और बहुत बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो जो नोन है वो बुरा मान जाते हैं कि यार आप हमसे बात नहीं करते हो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि यहाँ कुछ नए लोगों से बात हो और ये समझ में आए कि यहाँ जो भीड़ है वो खाली बस खड़े हुए लोग हैं या भीड़ नहीं है, वो मैटर है। मैटर क्या है असली, तो वो समझने वाली चीज़ है। और अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे, कुछ अपने से तोल करके देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। और ये देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग चैनल्स जो है वो बात करते हैं कुछ पॉपुलर फेस से। मैं वो पॉपुलर फेस से बात करने से बचता हूँ, क्योंकि जब इतनी दूर हम आए हैं, बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ नए लोगों से बात होनी चाहिए। एक लेडी मैं और दिखाता हूँ, काफ़ी देर पहले हम यहाँ से घूमे, तो एक लेडी और दिखाता हूँ मैं आपको। ये बॉस आपका लगेज हुआ ये? जी नहीं। किसका है ये? होगा, ये मुझे जानकारी नहीं है किसका लगेज है। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उज्ज्वल पांडे है। उज्ज्वल पांडे जी। आप कहाँ से हैं? जी मैं आजमगढ़ से आया हूँ। तो आप आज आए हैं या रेगुलर यहाँ पे? मैं यहाँ पे जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ है तब से यहाँ पे हूँ। 3 दिन से हूँ यहाँ पे, और जो पहला प्रोटेस्ट 6 तारीख को हुआ था उसमें भी मैं आया था। 1 मिनट बात करेंगे आपसे। देखो एक बार थोड़ा खड़ा होकर दिखाइए। देखिए, लगेज है और इसमें ये बैग है जिसपे लॉक लगा हुआ है। 2-3 पिट्ठू बैग और हैं, उधर आप देखेंगे तो उधर भी लगेज है। अक्सर इस तरीके से, हाँ, दूर से आए। कहाँ से आए हैं? देखिए, मैं दिल्ली से हूँ, ये साथी हैं जो उड़ीसा से हैं। उड़ीसा राउरकेला से। मेरी माँ कैंसर मरीज है। ऑलरेडी हम लोग का कोई नीट पेपर ना चोरी हुआ है, ना मेरा फैमिली में से किसी का लीक हुआ है। मेरी माँ प्रोटेस्ट करना चाहती थी क्योंकि न्याय दिलाना चाहती थी जो आत्महत्या किए हैं, तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जब तक बर्खास्त नहीं करते हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। पिछले 2 दिन से यहीं पे हैं। ये राउरकेला उड़ीसा से है, और व्यापक तौर पे लोग यहाँ एक साफ सीधी मांग करें। देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए। इस्तीफा तो उन्हें से मांगा जाता है जिनमें थोड़ी सी लाज, शर्म और लिहाज बचा होता है।
ये जो धर्मेंद्र प्रधान है बेशर्म हो चुके हैं। इतने पेपर लीक, इतनी मौतों, इतनी गड़बड़ियों के बावजूद अपने पद पे बने हुए हैं। तो हमारी अब साफ सीधी मांग है कि इस देश के प्रधानमंत्री अपने इस बेशर्म निकम्मे शिक्षा मंत्री को पद से हटाएं। घटिया हो चुकी है भारत का। हर मंत्री को देख लो, यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल देख लो, यहाँ का सरकारी स्कूल देख लो, किसी का छत गिरता है, ब्रिज देख लो, ब्रिज गिरता है। अगर आप बाहर का बोलोगे तो जापान का बोलोगे तो वहाँ 3-3 साल बच्चे कंप्यूटर बनाने लग जा रहे, और यहाँ का तो पेपर लीक हो रहा, तो भविष्य क्या बनाएंगे? तो बड़ी बात, मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बात है। अब जैसे प्रधानमंत्री क्या है, अपना योगा में और भाषण में लगे रहते हैं। कम से कम उससे फुर्सत मिलेगा तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में देखो यहाँ क्या हालत है। और तुम जाति पाति पे लड़वाते, कम से कम जाति में फुर्सत मिला तो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट और जितना जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हो सब बंद हो जाना चाहिए। या प्रधानमंत्री का हो या राष्ट्रपति का बेटा हो, सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनका बेटा भी लंदन में पढ़ रहा है। ये क्या ठीक है, समझा। देखिए, आप कहाँ से हैं? मणिपुर। मणिपुर से। But I study here. I haven't come for this, मतलब particularly, हाँ. So today is your first day? No, but I came the day before yesterday. Yesterday also, but I stayed for 2 hours. आज भी ऐसे 2 hours, 3 hours रहूँगी. देखिए, ये मणिपुर से हैं, ये उड़ीसा से हैं, और आप आजमगढ़ यूपी से, और आप दिल्ली से? सर आपका चैनल बहुत देखते हैं। अच्छा, मेरा देखते हैं चैनल? मैं बैठ जाऊं? अच्छा, नाम भी पता है आपको मेरा? चलिए, तो आप क्यों आ गई यहाँ पे? देखने के लिए, बच्चों के लिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्णा। तो आपको लग रहा है ये जो भीड़ आ रही है, या ये लोग हैं, या तीसरा दिन है आज, कुछ बदलेगा, या आपको फील होता है? वो तो सिस्टम के ऊपर ही है, हमारे मोदी जी के ऊपर है। लेकिन आप आए हैं तो बैठे हैं इतनी दूर से आकर के, और यहाँ पे एकांत में बैठ करके समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो दर्शक इस वक्त में आपको देख रहे होंगे, सबके जहन में एक सवाल होता है कि भाई कुछ लग रहा है, क्योंकि सब ये कहते हैं। जैसे आप वापस जाएंगी तो आपके पड़ोस में भी आपसे पूछेंगे कि आप वहाँ पे गई थी, कुछ लगा, कुछ बनेगी बात, या फिर ऐसे ही है? बनेगी। हाँ? बनेगी। और ये जो लोग कर रहे हैं, इनको ठीक मान रहे हैं आप, या फिर कैसे? ठीक ही हैं, जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं हमारे, छोटे छोटे नीट के पेपर लीक होता है, उसके चक्कर में है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शाहीन बेगम है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, बस मैं रोज़ा खोल रही थी, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अभी बात कर सकते हैं आपसे? हाँ, कर सकते हैं। ये मेरा बेटा है, 12th में है। एक मिनट। हाँ, ये मेरा बेटा है, ये 12th में है, मेरी बेटी 10th में है। मैं उनके फ्यूचर के लिए आई हूँ। जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए कि ये बच्चे सुसाइड क्यों करें, पेपर लीक क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम तो इस्तीफा मांगेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी का। और कुछ होगा क्या? होना तो चाहिए, लगे हुए तो हैं हम। तो आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं तो आज ही आई हूँ। अच्छा, मैं तो आज ही आई हूँ, क्योंकि कितनी देर हो गई आपको आए हुए यहाँ पे? मैं 3 बजे से यहीं पे हूँ। और इससे पहले आती रही किसी प्रोटेस्ट में ऐसे जंतर मंतर पे? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। आप क्यों आ गए भाई? सर मैं तो इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी मैं 12th में हूँ और अगले साल में नीट का एग्ज़ाम देना है। अगर ये मेरी बारी पे लीक हो जाता तो फिर प्रॉब्लम तो ये सेम मुझे भी झेलनी पड़ती, और बाद में झेलने से अच्छा है अभी आवाज़ उठाएंगे हम अपनी, जाके सरकार हमारी सुने। और अगली बार लड़के क्या बोलते हैं स्कूल में? किस चीज़ के बारे में? ये कॉकरोच पार्टी ये हो रहा है इधर, ये सब कुछ इसके बारे में पता नहीं, मिला ही नहीं। दोस्तों से भी हॉलीडे चल रहे हैं ना, तभी बात तो होती होगी ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं आजकल। अच्छा, इंस्टा पे होती है, वो कह रहे हैं हाँ ये होनी चाहिए बात, हमारे हक की तो होनी चाहिए बात। ये प्रोटेस्ट सही है, बिल्कुल ये सही है प्रोटेस्ट, और यही इसीलिए यही आवाज़ नहीं उठा रहे। एक्चुअली क्या है, दिल्ली के स्कूलों में ना, दिल्ली स्कूलों में टीचर्स भी नहीं है, और वहाँ टीचर नहीं है। तो ये तो नीट एग्ज़ाम ये था कि नेशनल एग्ज़ाम हो रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि धांधली हो रही है, मगर क्लास जो हमारे स्कूल हैं, स्कूलों में भी पढ़ाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, तो देखिए कुल मिला के मेरी कोशिश यही रहती है, भीड़ से थोड़ा सा अलग हो करके और चीज़ों को थोड़ा समझा जाए, वरना नारेबाजी करने वाले तो आपको 4-5 वहीं पे खड़े करके और आराम से
आपकी वीडियो बन जाएगी, खबर बन जाएगी और बात ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो दर्शक हमारे बैठ करके वहाँ पर खबर देख रहे हैं, आधा घंटा लगा रहे हैं खबर देखने में, तो उनका टाइम ज़ाया नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। उन तक खबर पहुँचनी चाहिए, खाली शोर नहीं। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इधर उधर जहाँ तहाँ लोगों को समझूं, देखूं और इस कैमरे और माइक के ज़रिए आप तक उनकी बात को पहुंचाने की कोशिश करूं। बहरहाल यहाँ पर तीसरे दिन आज है और किस तरीके का माहौल है हमने देखा भी और आपको दिखाने की कोशिश भी की। आपको क्या समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।